नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एक नई बात। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे जो बहुत महान नेता रहे हैं हमारे भारत के और बहुत महान व्यक्तित्व का रहा है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं के बारे में, क्योंकि इनका जीवन अपने आप में इतना महान रहा है कि इनके जीवन को एक बार में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम पड़ जाएगा अगर आप उनकी बातों को सुनने बैठेंगे। तो आज हम जो भी इनकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पहलू जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसकी बात करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो आप समझ ही गए होंगे आज के दिन हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के सबसे बड़े महान नेता के बारे में, महान व्यक्ति के बारे में और महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जो हमारे संविधान निर्माता भी हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी बहुत सारी पहलुओं के बारे में, बहुत सारी जिंदगी की अलग अलग घटनाओं के बारे में जो हम और आप नहीं जानते। आज हम बातों से रूबरू होंगे और हम ये देखेंगे, हम ये जानेंगे कि हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से क्या क्या सीखना चाहिए और क्या क्या हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनसे सीख करके परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने आप में वो हस्ती थे, वो व्यक्ति थे, वो महान नेता थे, जिनको आज अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उनके संघर्षों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियाँ दी, जिनके कारण आज हमारा जीवन बदल पाया है। क्या आज हमारा जो जीवन है, आज हमारा जो परिवेश है, क्या ऐसा है जैसा बाबा साहेब का था? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि हमसे पहले बाबा साहेब उस जीवन को झेल चुके हैं, उस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं कि जिन परिस्थितियों में एक बच्चे को पढ़ने ना दिया जाए, एक बच्चे को कोई अधिकार ना दिया जाए, एक बच्चे को हर चीज़ से रोका जाए, तो सोचिए उस बच्चे का जीवन कैसा होगा। तो आज हम ऐसी कई सारी बातों पर बातें करेंगे जिसमें हम बाबा साहब के जीवन को अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर हम बात करें बाबा साहेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में, प्रारंभिक स्थितियों के बारे में, तो आपने सब सुना होगा। आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह पर सब लोग बाबा साहब के बारे में बताते हैं, लेकिन आज जो मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि आप बाबा साहब को अगर पढ़ रहे हैं, बाबा साहब को अगर जान रहे हैं, बाबा साहब से आप रूबरू हो रहे हैं, तो आपका पहला दायित्व ये बनता है कि अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। अगर आप बाबा साहेब को पढ़ करके, बाबा साहब को जान करके, उस समाज में होकर के भी अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बाबा साहब ने किया, आपके लिए जो बाबा साहब ने कुर्बानियाँ दी हैं, आपके लिए जो उन्होंने बलिदान दिए हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दलितों तक सीमित ना हो, क्योंकि आज के समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है लोगों के दिमाग में कि बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता थे। तो ऐसी सामाजिक सोच से हमें बचना चाहिए और हमें लोगों को उजागर करना चाहिए कि उन्होंने हमारे भारत को क्या दिया है। अगर बाबा साहेब ना होते तो भारत क्या होता? क्या आज जो हमारी ज़िंदगी है वो वैसी हो पाती? वो बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि बाबा साहेब की ही वजह से आज हमारा जीवन में परिवर्तन है, जो आज हम अच्छे अच्छे स्कूलों में जा पाते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी काम कर पाते हैं। तो इसी वजह से आज हम बाबा साहब की कुछ बातों पर गौर करेंगे, विचार करेंगे कि हमें उन बातों से क्या सीखना चाहिए और आज की युवा पीढ़ी को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक जीवन, जैसे कि आपको पता है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आप सब लोग जानते हैं, इनके माता का नाम आप सब लोग जानते हैं। आपको बता दूं कि बाबा साहब का जो सरनेम पड़ा वो किस तरीके से पड़ा। बाबा साहब का जो सरनेम था पहला अम्बाब डेकर था। जिस गांव में ये रहते थे
उस गांव का जो नाम था वो अम्बाब देकर था। तो वहाँ के जो व्यक्ति थे उनको अपने जो उपनाम लगाते थे वो अपने गांव के हिसाब से लगाते थे, लेकिन अम्बाब देकर कुछ इस तरीके से नाम था कि वो लेने में बोलने में कुछ परेशानियाँ आती थी। तो इसी वजह से इनके वहाँ पर एक गुरु हुए, उनका जो सरनेम था वो अम्बेडकर था। तो उन्होंने अपना नाम क्या रखा, अम्बेडकर। उन्होंने इन्हें जो दिया अपना उपनाम दिया अम्बेडकर दिया। तो आज अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इन्हें अपना उपनाम बदलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो उनके पिताजी थे उनके जो सरनेम था वो सकपाल था। तो सकपाल उपनाम होने के कारण लोगों को पता चलता था कि इनकी जाति क्या है, तो उससे लोग घृणा करते थे और उनको पढ़ने नहीं देते थे। हालांकि जो है इनके पिताजी सूबेदार थे, तो इस कारण बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। अगर वो सूबेदार ना होते तो उनको भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। उनको पढ़ने का मौका मिला, स्कूल जाने का मौका मिला। 7 नवंबर 1900 को पहली बार बाबा साहब को विद्यालय में प्रवेश दिया गया पढ़ने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे कि ये उस समय का दौर था जब छुआछूत बहुत ज़्यादा थी समाज के अंदर। इतनी घृणा की जाती थी, इतनी अस्पृश्यता इतनी थी कि बहुत ज़्यादा थी, इतनी घृणा की जाती थी कि अगर आज आपके साथ कर दी जाए तो आप स्कूल में ना जाए। सोचिए कि क्या जीवन रहा होगा। आज आपके साथ में कोई गलत व्यवहार करते तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आज आप जिस दौर में हैं उस दौर में आपके पास क्या है। क्या आपके पास इतनी धन दौलत इकट्ठा है कि क्या आपके परिवार ने वो धन दौलत इकट्ठा करके छोड़ दी है कि आप उससे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े कारोबार कर सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो बचता है, इस समाज के पास जो बचता है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है शिक्षा। और शिक्षा से ही आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा के सिवा कोई ऐसा हथियार नहीं है आपके पास जिससे आप बड़े बन सकें। तो उस टाइम पर जो बाबा साहब को घृणा झेलनी पड़ती थी, सोचिए जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो सबसे पहला जो स्कूल में जब वो जाते थे तो स्कूल में जितने भी बच्चे बैठते थे उन सबसे पीछे उन्हें बाहर बैठना पड़ता था, जहाँ पर चप्पल और जूते उतारे जाते थे बच्चों की। सोचिए क्या स्थिति उस बच्चे की रही होगी जिस बच्चे की 6 वर्ष की उम्र में ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा फिर भी इतना बड़ा बनता है कि आज पूरी दुनिया में उस व्यक्ति की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ऐसा महानतम व्यक्ति बनने के लिए एक नॉर्मल, एक साधारण जिंदगी नहीं जी सकते आप अगर साधारण जिंदगी जियोगे तो साधारण ही जियोगे, साधारण ही चले जाओगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो व्यक्ति का जीवन है वो लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति का जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या यह है कि चाहे कितना भी आप जिए, लेकिन ऐसा जिए कि जिस दिन आप इस दुनिया में ना रहें आपका नाम रह जाए और आपका नाम इतिहास बन जाए और आपका नाम भी लिया जाए। तो वो हस्ती थे बाबा साहब। तो सोचिए कि उस बच्चे को वहां बैठना पड़ता था जहां पर दूसरी जाति के बच्चे अपने जूती और चप्पल उतारा करते थे। और इससे ज्यादा जो शर्मनाक बात थी कि एक टाट भी उन्हें अपने साथ लेकर आना पड़ता था, दरी भी अपने साथ लानी पड़ती थी और अपने साथ ही ले जानी पड़ती थी। सोचिए अगर आज ऐसा हो आपके साथ में तो क्या आप इस परिस्थिति को झेल सकते हैं? बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। सोचो उस छोटे से बच्चे में कितनी सहनशीलता रही होगी। ये कहाँ से संस्कार मिले उनको? ये संस्कार उनको मिले उनके माँ बापों से कि बेटा, उनकी माँ से। उनकी माँ ने बताया कि बेटा जब तू पढ़ने के लिए जाएगा तो तुझे ऐसी घृणा का सामना करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो तुझको धुतकारेंगे, लेकिन तुझे सहन करना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे पढ़ना है। तो यही बात अपनी माता जी की उन्होंने अपने दिल में डाली और आगे बढ़ते रहे। सोचिए क्या मंजर तो रहा होगा कि जिस स्कूल में वो जाते थे उसमें उनको पानी तक ना पीने दिया जाता हो। सोचिए
और जिस दिन चपरासी ना आए स्कूल में, उस दिन पानी नहीं पी सकते थे, क्योंकि चपरासी भी पानी कैसे पिलाता था, ऊपर से पानी को डाल करके। यानी कि वो चाहे वो नलका हो चाहे वो घड़ा हो, उसको छूने की अनुमति उनको नहीं थी। केवल किस वजह से? उनकी जात की वजह से। जात के आधार पर उनके साथ में छुआछूत की जाती थी। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वही व्यक्ति, वही बच्चा एक दिन बड़ा होकर के देश का संविधान लिख डालेगा, उसे मौका मिलेगा? तो ये बाबा साहब का बचपन बीता इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, पूरे जितना भी उनका समाज था, पूरे समाज के अंदर अकेले एक ऐसे व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने 4वीं क्लास पास की थी पूरे समाज के अंदर। 1907 में मैट्रिक्स परीक्षा पास की। पूरे समाज के अंदर कोई व्यक्ति नहीं था ऐसा जिसने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की 1907 के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा विषमताओं के साथ में उनका जीवन बीता। और ये समझ लीजिए कि इतना परेशान उनको किया जाता था कि जब उनके पास में, ये समझ लो, किताबें तक फाड़ दी जाती थी उनकी। एक बार बाबा साहेब के पास जब किताबें फाड़ दी गई, तो वो जो छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस लकड़ी के टुकड़े से वो जो है लिख लिख कर जमीन पे पढ़ रहे थे। तो लोग गुजरते हैं, लोग देखते हैं कि ये बच्चा तो किताबें भी फट चुकी हैं लेकिन फिर भी जमीन पर लिख करके पढ़ रहा है, एक डंडी के सहारे से पढ़ रहा है। तो उन लोगों से ये भी सहन नहीं होता कि बच्चा जो है डंडी के सहारे से कैसे पढ़ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाल्टी भर के पानी लाते हैं और जमीन पर डाल देते हैं। सोचिए, इतना परेशान, इतना प्रताड़ित बाबा साहब को किया गया। तो इनके जीवन को आप पढ़िए, सबसे पहले प्रारंभिक जीवन को पढ़िए और देखिए कि जिस टाइम आपका जीवन एक बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है, उस टाइम उस बच्चे का जीवन कैसे गुजर रहा होगा। और आज आप उनके कारवां को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में लगे। आज आपको ये चिंता नहीं रहती कि सुबह को कितने बजे उठना है, आप आराम से उठते हो। आप ये नहीं देखते कि यही जीवन बाबा साहब ने कैसे बिताया था उस टाइम। एक बच्चे के पास जब कॉपी पेंसिल नहीं है, किताबें नहीं है, वो जमीन पर लिख रहा है और उस पर पानी डाला जा रहा है, सोचिए उस बच्चे की स्थिति क्या होगी, एक छोटे से बच्चे की। और इस टाइम जो आपके पास में भरपूर पढ़ने के लिए किताबें हैं, भरपूर पेन है, भरपूर स्कूल हैं, भरपूर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तब आप पढ़ करके नहीं दिखा रहे हो, तब आप शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हो। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। सबसे बड़ा रिजल्ट आप निकाल सकते हो कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। क्योंकि पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है नॉर्मल एडमिशन ले लेना और पढ़ाई करना, एक होता है उस पढ़ाई से पढ़ करके अच्छे मुकाम हासिल करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, गलत संगत में ना पढ़ना। तो जितने भी हमारे समाज के युवा लोग हैं, उनसे मैं खासकर से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को पढ़िए। केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, केवल ये कह देने से कुछ नहीं होगा कि हम बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानने का जो असली मतलब है वो क्या है? बाबा साहब को मानने का असली मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें और गलत संगत में बिल्कुल ना पढ़ें। अगर आप अपने जीवन को तुलना करें बाबा साहब से, तो देखें कि बाबा साहब क्या व्यक्ति थे, कैसा उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, कभी गलत चीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। आज भी कोई ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है जो ऑन कैमरा कह दे कि बाबा साहब गलत व्यक्ति थे। एक वही महानतम व्यक्ति रहे हैं जो हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, हर पार्टी का व्यक्ति उनको नमन करता है, बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके चरणों में झुकता है। तो ये बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन था जो उन्होंने काफी बुरी तरीके से झेला। अगर बाबा साहब की अगर आप जो तुलना करना चाहोगे तो अमेरिका के अब्राहम लिंकन से तुलना कर सकते हो। मैं तो उनसे ही करता हूँ, क्योंकि अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा समाज सुधारक व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने समाज को बहुत बड़े लेवल तक सुधार करके गए। दास प्रथा उन्होंने खत्म कराई, एक बहुत बड़ा हिस्से को आज़ादी अब्राहम लिंकन ने दिलवाई अमेरिका में। तो वो व्यक्ति थे बाबा साहब। 32 डिग्रियों की उपाधि, 3 PhD। सोचिए उस टाइम, उस जमाने में जब ना इंटरनेट हुआ करता था, न कंप्यूटर हुआ करता था, न मोबाइल हुआ करता था उस टाइम में। और आज के दौर में
मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन फिर भी लोग एक कमरे में तक सीमित होकर रह गए हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ बड़ा काम नहीं करना, बस संविधान लिख गया, आज़ादी मिल गई, बात खत्म, कुछ नहीं कर रहे। अपने जीवन में व्यस्त हैं, खाने पीने में व्यस्त हैं हमने। तो सिर्फ अपने जीवन को यहाँ तक मत रखो, क्योंकि देखो एक बात आप सोचो, आप इस दुनिया में वर्तमान में स्थित हो, इस समय आपका अस्तित्व है, आपको पता है ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। आपको जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता कि आप जो है चले जाओगे फिर दोबारा जन्म ले लोगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको एक बात सोचनी चाहिए, अपने दिमाग में खुद से सोचनी चाहिए। अपने पीछे मुड़कर के अगर आप देखोगे अपने परिवार में, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके पापा, दादा, परदादा या पीछे कोई व्यक्ति जिन्होंने बहुत महान काम किए हो और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका हो? नहीं है। और आप आगे के बारे में अगर सोचते हैं कि आपके बाद में आपका बेटे या बेटी या आपके आगे की जो पीढ़ी आएगी उसके बारे में आपको पता नहीं है कि क्या वो व्यक्ति आएंगे तो महान काम करके जाएंगे क्या? भाई पीछे के व्यक्ति ने किया नहीं महान काम, आगे का पता नहीं। तो इस दुनिया में वर्तमान में जिंदा कौन है? आप। तो आप तो ऐसा काम करके जाओ दुनिया में कि आपको भी इतिहास के पन्नों में याद रखा जाए। तो हम बात कर रहे थे बाबा साहब के बारे में, तो उनके जीवन एक बचपन का ये था। उसके बाद में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की भारत से ही, और उसके बाद में एमए करने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। सोचिए, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी अमेरिका में, आज के दौर में कितनी बड़ी बात है वहां पहुंचना। वो उस समय पहुंचे जिस समय किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो एकमात्र वजीफे के द्वारा वहां पहुंचे जो बड़ौदा के महाराज ने उन्हें दिया था। अगर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर आपको बाबा साहब की मूर्ति मिल जाएगी। सोचिए कि अमेरिका जैसा देश भारत के व्यक्ति का इतना सम्मान करता है, तो आज भारत में क्यों बाबा साहब को इतनी अच्छे तरीके से नहीं माना जाता? क्यों लोग उनको सिर्फ दलितों का नेता मानकर छोड़ देते हैं? तो ये मानसिकता लोगों को तो भर चुकी है। उनको नहीं पता कि समाज में जो आज लोगों को मिनिमम वेज की बात होती है, मिनिमम वेज, इन लोगों को जो है पीएफ दिया जाता है, लोगों की जो आज कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वो किसके कारण होती है? वो पीएफ किसके कारण दिया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है, जो आज आपको इतनी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा। अगर आप बाबा साहब की एक बुक पढ़ेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, भारतीय रुपये की समस्या, तो उसके आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई। भारत के पहले कानून मंत्री रहे बाबा साहब, भारत के पहले कानून मंत्री। सोचिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी मूर्ति लगी हुई है, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से वहां जाना जाता है। कितनी बड़ी उपाधि बाबा साहब को मिलती है वहां पर, सोचिए। उसके बाद में लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने जो है पीएचडी की अपनी पढ़ाई पूरी की। अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो आपको वहां पर भी बाबा साहब की अकेले केवल बाबा साहब की मूर्ति आपको मिलेगी। उन्हें गर्व है कि उनके स्कूल का, उनके यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बच्चा इतना महान बना, और वो इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि सबसे महानतम स्टूडेंट्स में से एक बाबा साहब उनके यूनिवर्सिटी के छात्र थे। तो आज भारत को भी ये बात माननी चाहिए और उनको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई करके वापस भारत लौटे तो उसके बाद में शर्त के अनुसार, क्योंकि जो बड़ौदा के राजा थे उन्होंने शर्त रखी थी कि आपको वहां से जब आएंगे तो आपको हमारे यहाँ पर ही काम करना पड़ेगा। तो जब वो काम करना एक सचिव के रूप में शुरू किया, तो उनको जिस ऑफिस में वो काम करते थे उस ऑफिस में उनको साथ में प्रताड़ना होती थी। सोचिए कि इतना हाई क्वालिफाइड व्यक्ति, इतनी सारी डिग्रियां, 3 पीएचडी, 32 डिग्रियों के साथ पूरा जीवन व्यतीत किया। तो जब वो अपने ऑफिस में काम करते थे तो इतनी ज़्यादा प्रताड़ना उनके साथ में होती थी बड़ौदा राज्य में, कि यहाँ तक कि चपरासी भी उनको फाइल पैक करके देता था, वो भी तौहीन मानता था कि जो है कि ये व्यक्ति अछूत है। तो काफ़ी टाइम तक जो है करने के बाद में
उन्होंने जो है अपने वहाँ से त्याग पत्र दिया और वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद में उन्होंने जो है एक जगह जो है उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने एक जगह ढूंढी। तो वहाँ पर जो है उनकी जात के कारण उनको जो है रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने जो है एक जगह रूम लिया। पारसी धर्म वाले थे वो जिन्होंने रूम दिया उन्हें। तो जैसे तैसे उस व्यक्ति को पता चला कि बाबा साहब पारसी नहीं है, तो उन्होंने जाकर पूछा, हाँ भाई तुम जो है पारसी नहीं हो? तो बाबा साहब ने कहा हम पारसी नहीं हो। तो उसने कहा कि आपने बताया क्यों नहीं? तो बाबा साहब ने कहा कि आपने पूछा ही नहीं, तो बताते कहाँ से? तो बाबा साहब ने उन्होंने जो व्यक्ति था जिसका मकान मालिक था उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप पारसी नहीं है। तो बाबा साहब ने उनसे एक बात कही कि मैंने सुना था कि पारसी धर्म में जातिवाद नहीं होता, जाति प्रथा नहीं होती, तो आप पारसी धर्म के हैं तो आप जातिवाद क्यों कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप यहाँ चले जाइए। तो सोचिए अगले दिन जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक बाबा साहब यहाँ रहते हैं और वो जो उनसे उनको मारने के लिए पहुंचे और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। सोचिए इतना पढ़ लिखने के बाद भी उनको कितना जाति के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया। तो इसी वजह से मैं आपसे एक बात बार बार कहना चाहता हूं कि इस काबिल बनिए कि आपको प्रताड़ित ना झेलनी पड़े, और आप इस काबिल बन सकते हैं क्योंकि बाबा साहब ये चीज झेल चुके हैं। और वो आपके साथ ना ये चीज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने बदलाव किए समाज के अंदर। तो उसके बाद में जैसे तैसे उन्होंने जो नौकरी की, उसके बाद में उसने नौकरी को छोड़ा, और नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और स्कूल में पढ़ाने के बाद में प्रोफेसर रहे वो काफ़ी साल तक, लेकिन प्रोफेसर रहने के बावजूद भी उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जातिवाद का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर उसके कुछ साल बाद में फिर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं वो फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुँचे और उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की पूरी की और फिर वापस आए। और अगर अब बात करूँ मैं संविधान सभा की, तो सोचिए कि अगर बाबा साहब इतने पढ़े लिखे ना होते, तो उनके पास इतनी काबिलियत ना होती, तो आज आपको इतने अधिकार ना होते, आज आपको ये मौलिक अधिकार ना मिले होते जो आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उस टाइम में संविधान सभा में, पूरी संविधान सभा में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बाबा साहब के बराबर पढ़ा लिखा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। इसलिए उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें 7 मेंबर थे, और 7 मेंबर्स में कुछ मेंबर्स बीमार, 2 मेंबर्स दिल्ली से बाहर, किसी की मृत्यु हो गई। तो 7 के 7 मेंबर्स का अकेले भार संभाला बाबा साहब ने। और इसीलिए टीटी कृष्णाचारी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा में ये बात कही कि जो प्रारूप समिति का जो अकेले भार संभाला है वो संभाला है बाबा साहब ने। पूरा मसौदा तैयार किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो उनको इसलिए कहा जाता है संविधान निर्माता, भारत के शिल्पकार, संविधान निर्माता। सोचो अगर अब बाबा साहब ना होते तो भारत कैसा होता। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि हमें अपने जीवन को कितना बदलना चाहिए, कितना परिवर्तन हमें अपने जीवन में करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करोगे तो आपका जीवन बेकार है। आप इस दुनिया में आए हो तो सोचो कि मुझे इतने बड़े काम करके जाने हैं, मुझे जो है गलत चीज़ों में नहीं पड़ना, गलत संगत में नहीं पड़ना, क्योंकि ये जो इंसान का जीवन है इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप सही तरीके से सोचोगे और बाबा साहब को पढ़ लोगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग अपने जीवन में देखे हैं, अपने ही आसपास के लोग देखे हैं, अपने समाज के लोग देखे हैं, जो केवल और केवल बाबा साहब के नाम में नारा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन पढ़ा उनको किसी ने नहीं, सही से पढ़ा उनको किसी ने नहीं है। जब तक आप बाबा साहब को पढ़ोगे नहीं, उनको जानोगे नहीं, जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते, चाहे कितना भी जय भीम का नारा लगा लो। तो जय भीम का नारा लगाने से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके वास्तविकता को जानना पड़ेगा कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और कितनी गलत परिस्थितियों से गुजर करके पूरे 21 साल उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, ताकि वो
उस असमानता को बदल सकें। जो समाज के अंदर जाति के नाम पर असमानता थी, अस्पृश्यता के नाम पर जो लोगों के साथ में छुआछूत की बीमारी को फैला दिया गया था, उस बीमारी को खत्म करने में उन्होंने 21 साल लगाए। उन्होंने सोचा कि शायद ये समाज बदल जाए, लेकिन समाज नहीं बदल पाया। तब जाकर उन्होंने अपना निर्णय लिया और बौद्ध धर्म की तरफ वो चले। उन्होंने अपना रुख बौद्ध धर्म की तरफ कर लिया, जिसमें कोई भी जाति प्रथा का कुछ नाम नहीं है, केवल और केवल मानव धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है। तब जाकर उन्होंने अपना रुख मोड़ा बौद्ध धर्म की तरफ। बहुत कोशिश की उन्होंने। जब उनकी मृत्यु हुई 1956 में, तो उससे 2 महीने पहले उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। और जहाँ तक मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, मैं यही सीखता हूँ कि अगर आपको जीवन मिला है तो उस जीवन को व्यर्थ ना करें गलत चीज़ों में। खासकर से मैं युवा पीढ़ी को समझाना चाहता हूँ कि आप एक बार बाबा साहब को जरूर पढ़िए। मोबाइल से नहीं, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं उनको पढ़िए। एक बाबा साहब के गुरु थे जिनका नाम था किर्लोस्कर। जब उन्होंने पहली बार मैट्रिक्स परीक्षा पास की थी, तो एक किर्लोस्कर गुरुजी ने उनको एक किताब दी थी। और वो किताब पता क्या थी? वो किताब थी बुद्ध का जीवन, यानी कि बुद्ध का जीवन, ये समझ लीजिए। तो उस किताब को जब बाबा साहब ने पढ़ा, बुद्ध के जीवन को पढ़ा, बुद्ध की जीवनी को पढ़ा, गौतम बुद्ध की जीवन गाथा को पढ़ा, तो उन्होंने जाना, अपने आप को बदला। 1000 किताबें लिखी बाबा साहब ने फिर। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये किताब आपके जीवन को कितना बदल सकती है। तो केवल और केवल मोबाइल के ज्ञान पर ना चलें, व्हाट्सएप पर ज्ञान पर ना चलें, समाज में थोड़ा परिवर्तन लाएं। बाबा साहब के बाद जो बचा है उसको आगे बढ़ाएं, ये हमारा ही दायित्व है, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। और हम आगे नहीं बढ़े, इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाबा साहेब को जरूर पढ़ें, उनको नमन करें, उनको याद करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति को मैं उस रूप में, उस तरीके से देखता हूँ कि उस समाज की महिला की कितनी प्रगति हुई है। ये खुद बाबा साहब ने कहा। तो इसीलिए केवल बाबा साहेब को दलितों के नेता से ना जोड़ें। उन्होंने उनके लिए तो किया ही किया, साथ में पूरे समाज की महिला के लिए किया। महिला को उत्थान के लिए उन्होंने काम करा। क्योंकि ये बात उन्होंने कही है कि अगर महिला को उत्थान नहीं होगा तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता। तो आज जो हर व्यक्ति 8 घंटे की ड्यूटी करता है, आज जो व्यक्ति पीएफ को पाता है, आज जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मनी पाता है जॉब करते हुए, वो सब बाबा साहब की देन है। तो इसलिए मैं फिर से आज की युवा पीढ़ी से बात कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, आप एक बार बाबा साहब को जरूर पढ़ें, आपका जीवन जरूर बदल जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। केवल दिखावा करने से, बाबा साहब का केवल नाम लेने से आपका जीवन नहीं बदल सकता। आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा और अपने जीवन में बदलाव करने ही पड़ेंगे। इतना कुछ आप सीख सकते हो बाबा साहब के जीवन से, इतनी प्रेरणा ले सकते हो, इतनी प्रेरणा ले सकते हो कि आपका जीवन ही कम पड़ जाएगा। तो इस बात को याद रखें कि जीवन जो है लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जिस दिन आप इस दुनिया में नहीं रहोगे उस दिन आपको कितने लोग याद करेंगे? क्या आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा? अगर एक बच्चा भी आपके समझाने से, आपकी प्रेरणा देने से, आपके प्रेरणा स्रोत उसके बनते हो, आपके समझाने से अगर वो पढ़ाई शुरू कर देता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई में आ जाता है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, अगर आप पढ़ाई की वैल्यू समझते हो। और शिक्षा भी कई तरीके से की जाती है। एक तो डिग्री के लिए शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, एक उच्च शिक्षा और महान व्यक्तित्व की पहचान बनाने के लिए प्राप्त किया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शिक्षा को कैसे प्राप्त करना है। बाबा साहब ने डिग्रियां भी प्राप्त की, डिग्री के साथ में महान ज्ञान प्राप्त करे उन्होंने, केवल उन्होंने डिग्रियां ही प्राप्त नहीं की। लेकिन आज के दौर में केवल और केवल लोग डिग्रियां को ही प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान को पीछे छोड़ रहे हैं। आगे दौड़ और ज्ञान को पीछे छोड़ के कहानी लेकर चल रहा है।
इस बात को ध्यान रखें और आज अच्छे से जो है, आज बाबा साहब का जन्मदिन है, उसको अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। नमन है बाबा साहब की जयंती पर मेरा हाथ जोड़कर आपसे, और सब लोग शांति के साथ में, शांति व्यवहार के साथ में उनकी जयंती को मनाएं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने जीवन को जरूर बदलें, और बदलेगा तभी जब आप उनको पढ़ोगे। आप उनको नहीं पढ़ोगे तो नहीं बदलेगा। कमी नहीं है उनकी किताबों की जितनी उन्होंने लिखी है। एक किताब है वेटिंग फॉर द वीजा, जिसमें बाबा साहब की पूरी जीवनी परिचय है। आप पहले उसको पढ़िए। पहले सबसे पहले अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए आप जानिए उन्होंने अपने जीवन में क्या झेला, किन परिस्थिति से गुजर करके वो यहाँ तक पहुँचे। सोचिए, एक बच्चा जिसको किसी चीज़ का अधिकार नहीं, छुआछूत से उसको जो है गुजरना पड़ा, माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई। सोचिए वो बच्चा कहाँ तक कहाँ पहुँचा, केवल इन किताबों के बल पर। तो आप भी बहुत बड़े महान व्यक्ति बन सकते हैं, केवल और केवल बाहर ना रहें, बाहर निकलें और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जिंदगी जीने का मजा तब है जब आपके जीवन में परिवर्तन हो, वरना कोई मजा नहीं है। साधारण जिंदगी 90% व्यक्ति बिता रहे हैं समाज में, और जितने भी महान व्यक्ति हमारे भारत देश में हुए हैं, सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर बाबा साहब ना होते तो आपका जीवन आज क्या होता, इस बात को तय कीजिए और क्वेश्चन मार्क लगाइए यहाँ पर, और सोचिए कि आपका जीवन क्या होता। जो आज आप हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हो, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा महान काम करने की नहीं सोचा आपने। बस एक बार सोचिएगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो आपका जीवन क्या होता, और अपने आप को बदलिए और बाबा साहब को पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, गौतम बुद्ध को पढ़िए, और तब आपका जीवन परिवर्तन होगा। गलत संगत में मत पढ़िए। युवा पीढ़ी है आप, और आप ही उम्मीदें हैं भारत देश की और इस समाज की। अगर आज की युवा पीढ़ी इस समाज की बिगड़ जाएगी, गलत संगत में पड़ जाएगी, तो आप सोचिए कि इस समाज का अंत तय है एक दिन। तो इस समाज का अंत ना हो और बाबा साहब हमेशा बने रहें, पूरी दुनिया में उनका नाम छाया रहे, और पूरी दुनिया इसी तरीके से उनका जन्मदिन मनाती रहे। तो आज ही दृढ़ निश्चय लीजिए कि आज से ही हम बदलेंगे और गलत काम सारे छोड़ देंगे और बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, और उनको पढ़ेंगे और बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान के साथ प्राप्त करेंगे। तो मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपने मेरी बातों से क्या सीखा और आपने क्या परिवर्तन आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और बताइए कौन कौन बाबा साहब को पढ़ेगा, और जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।